भारतवर्ष में एक राज्य था जिसका नाम विजयनगर था। उस राज्य में एक सौदागर आमिर सेन रहता था। अब वह वृद्ध हो चुका था। आमिर सेन के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। उसके सभी बेटे दिखने में सुंदर और बुद्धिमान थे और चारों बहुएं भी बेहद सुंदर और समझदार थीं। वृद्ध हो चुके आमिर सेन का अंतिम समय निकट आ गया था। उसने सोचा, मुझे अपने चारों बेटों से बात करनी चाहिए। अगर मैं मर गया तो ये संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे। ये कलयुग है और शायद ये चारों भाई कभी साथ रहने की इच्छा नहीं रखेंगे। चारों भाई आपस में झगड़ा करेंगे और अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग हो जाएंगे। इतने धन संपत्ति का लाभ केवल चोर और डाकू उठाएंगे। यह सोचकर आमिर सेन ने अपने चारों बेटों को बुलाया। उसका एक मित्र भी था जो बहुत ही न्यायप्रिय और चतुर व्यक्ति था। वह सभी स्थितियों को समझने और हल करने में निपुण था। आमिर सेन ने अपने चारों बेटों से कहा, पुत्रों, जब तक मैं जीवित था तब तक तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अगर भविष्य में तुम सब कभी अलग होने की इच्छा व्यक्त करो तो अपने चाचा जी को बुला लेना। वह बहुत चतुर और न्यायप्रिय हैं। वह जो भी फैसला करेंगे वही मानना और उसी के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना। यह कहकर वृद्ध सौदागर ने अपनी अंतिम सांस ली और मृत्यु को प्राप्त हो गया। सौदागर की मृत्यु के बाद उसके सभी बेटों और बहुओं ने बहुत दुख व्यक्त किया और रोने लगे। उन्होंने सौदागर का अंतिम संस्कार किया और दान दक्षिणा देकर अपनी जिंदगी में फिर से खुशी खुशी रहने लगे। चारों पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र बहुत ज्ञानी और विद्वान था। दूसरा पुत्र न्यायप्रिय था और सभी झगड़ों को निपटाने में कुशल था। तीसरा और चौथा पुत्र खेती किसानी का काम करते थे। चारों भाई आपस में मिलजुल कर और खुशी खुशी रहते थे। बड़े 2 भाई अक्सर थोड़े समय के लिए बाहर जाते और फिर घर लौटकर आराम करते। वहीं छोटे 2 भाई सारा दिन खेतों में मेहनत करते और रात में घर आकर खाना खाकर सो जाते। धीरे धीरे सभी ने यह महसूस किया कि बड़े 2 भाई आराम करते हैं जबकि छोटे 2 भाई दिन रात मेहनत करते हैं। छोटे भाई खेतों में काम को अपना कर्तव्य मानते थे और इसे खुशी खुशी निभाते थे। हालांकि चारों भाई एक दूसरे से प्रेम करते थे। समस्या तब शुरू हुई जब चारों बहुएं जो अलग अलग परिवारों से आई थीं, इसे लेकर असंतोष जताने लगीं। छोटी 2 बहुओं को यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि उनके पति दिन रात मेहनत करें और बड़े भाई सिर्फ बैठे रहें। वे अपने पतियों से बार बार इस बारे में चर्चा करती। अब क्या होगा? क्या भाइयों के बीच बंटवारा होगा? अगले भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।